चंद्रमा का हालात। अब थोड़े से और सूत्र बोल देता हूँ। बृहस्पति खाना नंबर 7 में, भाइयों का सहयोग नहीं मिलता। किताब में तो ये भी लिखा है कि अपने भाइयों से इस प्रकार के हालात बन जाते हैं कि व्यक्ति बोलता है, भाई जी तुसी जन्मदे मर क्यों ना गए। बाप से भी लाभ नहीं मिलता है, सरकार से फायदा नहीं। खाना नंबर 7 राज हुकूमत कामना, ये भी है। बृहस्पति खाना नंबर 7 गरीबी भी है मैक्सिमम हालात में, चंद्रमा के अलावा। बृहस्पति खाना नंबर 7 वाला ज्योतिष से प्रेम करता है, ये भी सत्य है। बृहस्पति 7 वाले को अपने बुजुर्गों से कोई बड़ी धन संपत्ति भी तभी मिलेगी जब चंद्रमा नेक हालात का होगा, नहीं तो संभावना नहीं। भाइयों से भी नुकसान ही होता है, कोई बड़ा फायदा नहीं होता, नुकसान कर। इस तरीके के हालात बृहस्पति खाना नंबर 7 से हैं। लेकिन एक सूत्र समझिएगा, इसमें एक शब्द मैंने बोला, मुतमन्ना मरे औलाद ना हो। औलाद पे ज्यादा ध्यान नहीं देता व्यक्ति, बाद में औलाद बिगड़ जाती है। बृहस्पति 7 वाले की वो बाप को सहयोग नहीं करती, औलाद हो तब भी इस तरीके के हालात आ जाते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 7 वाले को अपने ब्याह के टाइम अपनी ससुराल से चारपाई जरूर ले लेनी चाहिए। चारपाई शादी के समय ससुराल से, राहु से, चारपाई केतु की वस्तु, और उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। औलाद से संबंधित हालात इस चारपाई से भी सुधर जाते हैं। ससुराल की दी हुई चारपाई, मसेरी भी चल जाएगी, लेकिन मैं बेड के फेवर में नहीं। बेड में बॉक्स वगैरह होता है, बेड में मसेरी जो होती है उसमें बॉक्स नहीं होता, वो बस लकड़ी की बनी होती है। और चारपाई लकड़ी या बांस की, बांस की तो खैर दहेज में कौन देगा, लकड़ी की होगी, बिनाई भी अच्छी खूबसूरत हो सकती है। इस बात को समझिए। चारपाई जरूर ले लेनी चाहिए और उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, जिससे क्या है, केतु यानी कि नर औलाद के सुख सुधरेंगे, बेहतर होंगे। केतु की चारपाई, केतु की वस्तु, केतु की आस्या, संतान के कारण कोई दुख या फिर संतान के दुख हो तो ससुराल से मिली हुई चारपाई ज्यादा फायदा देगी। इसको इस प्रकार भी समझ लीजिए, केतु को सुधारेगी। चाहे केतु ऊंच बैठा हो, चाहे केतु नीच बैठा हो, चारपाई जरूर लेनी चाहिए। इस बात को समझ, चारपाई लेने पर आर्थिक हालात में भी सुधार, माफ करना, आर्थिक हालात में सुधार हो या ना हो, औलाद में सुधार हो जाएगा। लेकिन आर्थिक हालात और दुनियादारी के हालात में अगर कोई बड़ा फायदा चाहिए तो चंद्रमा को ही पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले बोला था, शनि 9वें घर में हो या शनि 7वें घर में ही बृहस्पति के साथ हो, तब जो मच्छ रेखा काम करती है, तब भी वो चंद्र बरसता है उस कारण से। चंद्र अच्छा हो या फिर शनि 9 या शनि 7 ही बैठा हो, तो व्यक्ति के परिवार भी बढ़े, दौलत भी बढ़े। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि शनि की चालाकी भी अपना ले ऐसा व्यक्ति, शनि से संबंधित छल कपट चालाकी, लूट मार नहीं करनी है किसी की। अब चंद्रमा का क्या उपाय होगा अगर चंद्रमा अच्छा ना हो? बारिश के पानी का स्टॉक कर ले। अपने नहाने के पानी में सावर से मत नहाओ भाई, बाल्टी से नहा लो। 150 ग्राम पानी डाल दिया करो अपनी नहाने वाली बाल्टी में, फिर उससे नहाओ। बारिश हो तो जरूर नहाओ। अब मैंने क्योंकि अभी बोला कि मेरा बृहस्पति 7 है, पूरे चौमासे निकल गए हैं। जब भी बारिश होती है, मैं ऑफिस में तो नेचुरल है ना, जो कपड़े पहने हैं वही होते हैं, लेकिन भाई मैं जरूर गीला होने जाता हूँ। एक सूत्र है लाल किताब का, पंडित दी बोधी मी मंगती।
बोधि पंडित की जो हमारा चोटी होती है इसको बोलते हैं मिही, यानी बारिश। पंडित दी बोधी मी मंगती। पंडित बोला गया है बृहस्पति को, बृहस्पति खाना नंबर 7 को। मी मंगती, बारिश मांगती। बोधि ये भी बृहस्पति से संबंधित है, ब्राह्मण तत्व से संबंधित है। और मैं तो रोज ही, मेरे घर में 100-100 200 लीटर बारिश का पानी होता है हमेशा। मैं रखता हूँ नहाने के, और बारिश में नहाता हूँ। मैं बारिश में 1-1 घंटे, घर पे होता हूँ तो 1-1 2-2 घंटे नहाता हूँ। कार्यालय में होते हुए भी मैं 5 मिनट के लिए बारिश में खुले आकाश के नीचे या ऑफिस की छत पे जाके अच्छी तरह गीला होने के बाद या तो घर जाके कपड़े चेंज करना या घर से कपड़े मंगवा लेना। थोड़ा गीला हुआ तो शर्ट बदल लेना, बस इतना करता हूँ। मेरी बात सुनो, मुझे इस चीज का बड़ा फायदा मिला है। आप भी करिए, क्योंकि मेरा चंद्रमा भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे हालात का नहीं है। मुझे बारिश का बचपन से नहाने का शौक है। और ये मेरा उपाय जब मुझे लाल किताब के विषय में पता भी नहीं था, कुदरती रूप से होता था। कुदरती रूप से ये मेरी आदत में कम उम्र में शुमार हो गया था। मुझे शौक था। और मैं कभी भी नदी नहर के पास मैं कभी जा रहा हूँ तो मैं गाड़ी साइड में खड़ी करके नदी नहर के पास घंटे 2 घंटे आज भी बैठता हूँ। मेरी ये आदत है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मुझे बचपन से कुदरती, पता नहीं किस ग्रह ने दिया, मुझे ये नहीं मालूम, मुझे इससे सुकून मिलता है। लेकिन बारिश में नहाने का मेरा बचपन का शौक था। और जब मैं इस ऑफिस में नहीं बैठता तो हमारी फुटवेयर शॉप है गुड़गांव सदर बाजार में। तो बारिश होते हुए मैं दुकानदारी छोड़ के नौकरों के भरोसे और छत पे जाके नहाता था। मैंने कि तुम कर लो जो होना है, क्योंकि बारिश में ज्यादा ग्राहक तो होते नहीं। मैं दुकान की छत पे चढ़ जाता था और दुकान की छत पे चढ़ के मैं नहाया करता था। मेरी बात समझने की कोशिश। तो मेरे इस नहाने के बारिश के शौक ने मुझे हमेशा फायदा दिया, जबकि मेरा चंद्रमा कोई बहुत अच्छे हालात का नहीं है। और जब लाल किताब समझने लगा तो फिर पानी का स्टॉक हो गया, क्योंकि मैंने तो उससे नहाने की आदत डाल दी। इस तरीके से बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो तो चंद्रमा की मदद से बृहस्पति व्यक्ति के आर्थिक दुनियादारी के हालात सुधार देता है। ऐसे समझ लीजिए। बारिश के पानी से स्नान करिए, चंद्रमा को नेक रखिए, माँ दादी या इनकी उम्र की महिलाओं के हाथ पांव लेके आशीर्वाद लीजिए, फायदा हो। एक दो सूत्र और हैं, इन पे बोल देता हूं। थोड़ा आप धीरे, पहले तो लंबा खींचा है, आप थोड़े छोटे छोटे बोलूंगा, लेकिन आप ये चीजें किताबों में पढ़िएगा, ये रिक्वेस्ट है। समय बढ़ता जा रहा है, ओवर हो जाएगा। खाना नंबर 4 में शुक्र हो तो गुरु के उपाय से नेक असर देगा। खाना नंबर 4 का शुक्र बृहस्पति के उपाय से नेक असर देगा। खाना नंबर 4 के शुक्र की बहुत सारी कंडीशन है। खाना नंबर 2 और 7 खाली हो तो 2 शादी भी हो जाती हैं। 2 शादी में एक महिला में उसके माता जैसे गुण भी होते हैं, एक नए जमाने की हरफन मौला भी होती है। खाना नंबर 2 और 7 खाली हो, 2 और 7 में कोई ग्रह बैठा हो तो 2 शादी की कोई गारंटी भी नहीं होती है। लेकिन शुक्र 4 का चरित्र जरूर खराब करवा देता है। शुक्र 4 का चरित्र बहुत आसानी से व्यक्ति में खराब करवा देता है। शुक्र 4 के समय उस व्यक्ति की पत्नी की किस्मत, उस व्यक्ति के जीवन साथी की किस्मत अच्छी है या बुरी है। शुक्र 4 के समय व्यक्ति के जीवन साथी की किस्मत अच्छी है या बुरी है, ये गुरु के यानी कि बृहस्पति के हालात पर पता चलेगा। लेकिन जब शुक्र 4 के हम बृहस्पति के माहौल को देखेंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गुरु शनिचर के साथ ना हो। इस तरीके से शुक्र खाना नंबर 4 वाले को किसी कुएं को बंद करके या तालाब को पाट के उसके ऊपर मकान नहीं बनाना चाहिए। औलाद से संबंधित समस्या लावल्दी यानी कि बे औलाद रह जाए, इस तरीके की। शुक्र खाना नंबर 4 जब जब इश्क मोहब्बत में गुजरेगा, दीमक की तरह मतलब उसको खत्म कर देगा। ये शुक्र बर्बाद कर देगा, दीमक की तरह चाट जाएगा, व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा।
शुक्र खाना नंबर 4। अब समझने की कोशिश करिए, शुक्र खाना नंबर 4 ऐसे व्यक्ति के जिस्म में काम भावना, काम शक्ति ज्यादा होती है। बृहस्पति अच्छा हो, व्यक्ति में संस्कार दे देगा। अब किताब में पंडित जी ने लिख दिया कि शुक्र 4 तो गुरु से उपाय। मेरा शुक्र भी 4 है। मैं अपने ऊपर ही ज्यादातर उदाहरण देता हूँ, कोई ग्रह हो या ना हो, लेकिन मैं बोल देता हूँ मेरा शुक्र भी खाना नंबर 4 का है। अब मैं क्या उपाय करता हूँ समझ लीजिएगा। किताब में तो ये कहा गया है कि केसर कुएं में डालें। अब भैया केसर तो कुएं में जब भी डालेंगे ना, या जिस समय डालेंगे ना, कि जब खाना नंबर 6 खाली होगा। कुआं खाना नंबर 6, बेसमेंट खाना नंबर 6। कुआं सूखा है या गीला है ये भी कोई शर्त नहीं है, कुएं में डाल दो, ऐसे समझ लीजिए। और खाना नंबर 4 को भी कुआं बोला गया है, इस बात को भी समझ लीजिए। आजकल कुआं की बड़ी भारी समस्या है। मैं इसलिए ये सूत्र थोड़ा और बड़ा चढ़ा के दे रहा हूं आप लोगों को। अब इस सूत्र को दूसरे तरीके से समझिए, खाना नंबर 4 की बुनियाद 6 है, और बृहस्पति 6 तो मंदा होता है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे कुएं में डालने से थोड़ा सा संशय रहता है, ऐतराज रहता है। मैं पंडित जी की लेखनी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं मैं बता देता हूं। शुक्र जब काम वासना में ज्यादा गहराई में भेज रहा हो, और ये उपाय मैं लगभग हर महीने में 4 दिन कंटिन्यू करता रहता हूँ। दूध, हल्दी, चावल, एक दूध की थैली ले ली, 4 हल्दी साबुत ले लिए, 400 ग्राम चावल ले लिए, माथे से लगाया। गुड़गांव में नहर है हमारे, 12-15 किलोमीटर दूर है मेरे ऑफिस और घर से। वहां पे बहा के आता हूँ माथे लगा के। अब पंडित जी ने तो किताब का ही लिखा, केसर का ही लिखा कि केसर मतलब बृहस्पति की वस्तु कुएं में डाली है। तो कुएं में डालने की एक तो समस्या क्या है कि सूखे कुएं हैं, पानी वाले कुएं नहीं। दूसरा बात है वो जमीन के नीचे, तो वो खाना नंबर 4 को, खाना नंबर माफ करना 6 को भी इंगित करता है। इस चीज से थोड़ा सा मेरे मन में, और दूसरा मेरा राहु भी खाना नंबर 6 में बैठा है, तो मुझे ये लगता है कि कुएं में डालने का मतलब सिर्फ इतना है कि खाना नंबर 6 में बृहस्पति भेजा जा रहा है। मैं ये नहीं करता। मैं नहर में जाके दूध, हल्दी, चावल सोमवार से लेके वीरवार तक बहाता हूँ। और जब जब मैं ये उपाय करता हूँ, शुक्र 4 वाले जितने भी लोग हैं ये उपाय करिए, मेरे पास काम काज की मिकदार बढ़ जाती है, 3 गुना 4 गुना हो जाती है। जब ना करूं तो मतलब जब भी मेरा काम काज मंदा, मुझे लगता है कि काम मंदा है यार, चलो भाग जाओ, सुबह सुबह आँख खुली, नहाना ना धोना, सीधा नहर पहुंच जाता हूं और दूध, हल्दी, चावल बहा के। बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि शुक्र चौथे घर का मामा परिवार पे भी आफत डालता है। और किताब में एक जगह ये भी लिखा है कि जब मामा परिवार पे आफत हो तो कुएं में केसर डाल दें। इस बात को समझिए, क्योंकि खाना नंबर 6 मामाओं से भी संबंध रखता है। और दूसरा सूत्र वही है कि 4 की बुनियाद खाना नंबर 6 है। तो वो शायद, मैं ये बात कह नहीं रहा हूं अपने दिल से, किताबी शब्द है इसलिए कह रहा हूँ कि शायद इसलिए वो खाना नंबर 4 के शुक्र को संभाल लेता होगा। लेकिन मैंने ये उपाय कुएं में डालने वाला कभी भी नहीं किया, ना कभी करवाया। मैं सिर्फ दूध, हल्दी, चावल, जल प्रवाह करता हूँ, इससे गजकेसरी योग भी बन जाता है। और शुक्र 4 की जो मर्यादा है उसमें भी मेरा बचाव हो जाता है। मैं इसलिए ये उपाय करता हूँ। थोड़ा सा किताब से रह के, किताब से हटके मैंने ये सूत्र आपको दिया है, क्योंकि कुआं ले दे के
आखिर जमीन के नीचे ही है, जो कि खाना नंबर 6 से संबंधित है। मंगल 6 के लिए लिखा है कि शनि का उपाय। इस बात को समझ लीजिए। मंगल 6 के लिए लिखा है कि शनि का उपाय। मंगल 6 के समय हमारे ज्यादातर विद्वान लोग, चलिए आज इस सूत्र को अगली क्लास में देंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है। गुरुदेव बस, कंप्लीट कर दो, मेरा मंगल 6। चलो ठीक है। ठीक। ठीक। मंगल 6 के समय लिखा गया है कि शनि का उपाय। मंगल 6 के लिए कुछ शब्द बोले गए हैं। बजे नाम लड़के पे बाजा जो शादी। मंगल 6 के लिए लिखा गया है, बजे नाम लड़के पे बाजा जो शादी, गमी देर करती ना उस जा पे आती। मंगल खाना नंबर 6। मंगल खाना नंबर 6 के लिए कुछ सूत्र हैं। शुक्र, शनि और बुध से संबंधित, जिसमें सबसे बड़ा सूत्र है कि शनि 7 में हो, 7th हाउस में हो। मंगल 6 के समय तो ग्रस्त नहीं होगा। मंगल 6, अब यहाँ पे थोड़ी ये बात रह गई है, पूरी कर देता हूं। मंगल 6 बुध के घर में, बच्चे के, बेटे के शादी के टाइम पे बाजा वगैरह, बुध से संबंधित वस्तुएं बजवानी, गमी देर करती ना उस जा पे आती। मंगल बुध मुश्तरका जैसा मंदे हालात के। मंगल 6 वाले के लिए ये तो बेटे से संबंधित एक दिक्कत बता दी मैंने, थोड़ी अच्छा ही बता देता हूँ। मंगल 6 वाला जो जातक है वो पोते पड़पोते देखकर भी मरे, ऐसा भी है। औलाद की भी बरकत हो, उसका परिवार भी बढ़े, कब? जब शुक्र नेक हो, या शनिचर खाना नंबर 7 में हो, या फिर बुध खाना नंबर 7 में हो, तो ये अच्छे हाल हो जाता है। मंगल 6 के समय सबसे बड़ा सूत्र जो मैं देना चाह रहा हूं वो है कि शनि का उपाय। मंगल 6 में हो तो हम लोग अमूमन, हमारे किताबी भाई क्या करवाते हैं, चिड़ियों को मीठा दाना डाल दो, घर में आई गई बेटियों को मिठाई दो, मिठाई देके उनको विदा करो, उनको खुश रखो, चिड़िया चिरोटों को डालते रहो। लेकिन जब किताब कहती है मंगल 6 में है तो शनि का उपाय होगा, तो भाई शनि का उपाय क्यों नहीं करते? मजदूरों को भोजन क्यों नहीं करवाते? मजदूरों की पालना क्यों नहीं करते? शनि की मंदी खुराक से दूर हो जाओ, चाचा का पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लो, और शनि का एक पत्थर खाना घर में अपने खाना नंबर 7 के स्थान पर स्थापित कर दो, अगर कर सकते हो, क्योंकि उसमें कंडीशन खाना नंबर 1 की भी रहेगी, खाना नंबर 7 की भी रहेगी। मजदूरों की पालना, भैंस, भैंसे की सेवा, जो कि अमूमन आज के समय में बड़ा ये टेढ़ा काम है, इस बात को भी समझ लीजिए, आसान नहीं है। शहरी क्षेत्र में, गांव देहात में तो हो जाती है। मंगल जब 6 में हो, शनि की पालना कर लीजिए, चाचा से मधुर संबंध रखिए, चाचा की सेवा करिए, मछलियों को कुछ ना कुछ डालते रहिए खाने पीने के लिए, क्योंकि लाल किताब में शनि से संबंधित है मछली। इस बात को समझिए। शनि की सेवा करते रहिए, शनि की खुराक से दूर रहिए। शनि की खुराक शराब मांस अंडा, चाचा का आशीर्वाद लीजिए। इस प्रकार से मंगल 6 के रिजल्ट और अच्छे आ जाएंगे, और मंगल नेक असर अपना देने लगेगा। इसे इस तरीके से समझ लीजिए। चलिए मैं खत्म ही कर लेता हूँ, और 2-3 सूत्र हैं, इनको भी बोल देता हूँ। मंगल 4 के लिए किताब बोलती है कि चंद्र के उपाय से नेक फल देगा।
अरे भाई, सवेरे सवेरे उठिए, अपने दांतों को ताजे पानी से कुल्ला करिए। मंगल चार का भी बुराई त्याग देगा। एक्चुअली मंगल चार में होता है तो दांतों की भी कंडीशन है। अब दांतों की कंडीशन क्यों है इसको समझिए। सुबह सादिक बोला गया, केतु का समय, बारीक कीटाणु, जंस, क्या है। रात को हम खाना खा के सो जाते हैं, सुबह सवेरे चंद्रमा से मुंह क्या है हमारा, मंगल का। मंगल को मदद दी सवेरे सवेरे उठ के, केतु के पीरियड में, चंद्रमा से यानी पानी से। अंदर जो केतु नुकसान कर रहा था, जंस पनप रहे थे, जो सड़न पैदा हो सकती थी राहु की, वो सब धो दी। मंगल चार चंद्रमा से नेक होगा। अब दूसरा पॉइंट, बरगद के पेड़ पे, बड़ के पेड़ पे कच्ची लस्सी यानी कि दूध में पानी और चीनी थोड़ी सी मिला लीजिए, वहां पे चढ़ाइए और गीली मिट्टी का टीका लगाइए। मंगल का उपाय खाना नंबर चार में चंद्र से होगा, वो ये सूत्र है। चांदी धारण करिए शरीर पे ज्यादा से ज्यादा। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखिए, हो गया मंगल चार का चंद्र से उपाय। इतना ही तो लिखा है। इन सूत्रों पे लोग भटकते हैं, और बहुत सारे लोग ये उपाय करवा रहे होते हैं लेकिन उन्हें सूत्र नहीं मालूम होता है। मैंने इसलिए ये चीज आज लेने की कोशिश की है। बुध खाना नंबर 10 में हो तो कहा है कि शनि का उपाय। बुध खाना नंबर 10 में हो तो कहते हैं शनि का उपाय। अब देखिए, पहले मैंने केतु बुध केतु पे बात करी थी, तब शनि ने की थी। बुध पे भी वही कंडीशन लागू होती है। बुध खाना नंबर 10, शनि नेक हो तो अच्छा, शनि मंदा तो बुध भी धोखा दे सकता है। शनि भला तो सब कुछ उम्दा, वरना धोखा खुद मंदा हो। शनि इशारे पे बुध चलता, मंद उम्र खुद पापी हो। यानी कि शनि को नेक कर लें, बुध खाना नंबर 10 में हो, शनि का उपाय। मंदा शनि उठा के शनि नेक घर में बिठा दीजिए, शनि की वस्तुओं के द्वारा। शनि की मंदी खुराक से दूर हो जाइए। शनि मजदूरों की पालना करिए, मछलियों को दाना डालिए। अगर शनि मंदा है तो, शनि नेक है तो ज्यादा कोई समस्या है ही नहीं, मंदा है तो समस्या आएगी। क्योंकि शनि मंदा हो गया अगर बुध 10 के समय, तो बुध के इशारे पे शनि चलेगा। सूत्र ये है। मैंने एक सूत्र बोला आपको, शनि भला हो तो सब कुछ उम्दा, वरना धोखा खुद मंदा हो। शनि इशारे से बुध चलता, शनि इशारे से बुध चलता जब शनि नेक हो। लेकिन शनि मंदा होगा तो फिर बुध के इशारे पे शनि चलेगा। ये है यहाँ पे सारी टेक्निक। इसलिए शनि को नेक कर लीजिए। शनि मंदा है, मछलियों को खाना दाना दीजिए, भैंस भैंसों की सेवा कीजिए, बड़ा टेढ़ा काम है। चाचा के पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लीजिए। शनि के मजदूरों की पालना करिए। इस तरीके से बुधवार में घर में केतु के उपाय से नेक होगा। किताब कहती है 1940। बुधवार में मैं हो, मैं तो कोई केतु का उपाय कराते हुए नहीं देखता, कोई नहीं करवाता। बुध के घड़े बहा दो, लोहे का छल्ला डाल लो, और उस छल्ले पे व्हाट्सएप ग्रुपों में घंटों घंटों बहस होती रहती है, ऐसा डालना है वैसा डालना है। बुधवार में के लिए मैं कहता हूँ शनि 3 में ले आओ, बृहस्पति 3 में ले आओ, 2 में ले आओ। मैं तो 6 6 8 8 रास्ते बता चुका हूँ इसी बेसिक क्लास ग्रुप में, ध्यान करिए। लेकिन बुधवार में का एक और सूत्र है कि केतु से उपाय होगा, केतु को उपाय से नेक फल लेके आएंगे। क्योंकि बुधवार में घर में कहा गया है, मदद केतु से जिस दम पाते, औलाद दौलत सब फलता हो। दोबारा बोल रहा हूं समझिएगा, मदद केतु से जिस दम पाते, औलाद दौलत सब फलता हो। कौन व्यक्ति जिसके टेबे में हो। और एक और बुधवार में घर में मंदे हालात में बोला गया है कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, बस खत्म अब हो चुकी रफ्तार कुल गिरे चाल की। शब्द को समझिए, दम दमे में दम नहीं,
खैर मांगो जान की, बस खत्म अब हो चुकी रफ्तार कुल ग्रह जान की। लेकिन केतु अच्छे हालात का हो, ऊंच का हो, हर लिहाज से अच्छा कायम होके बैठा हुआ हो, तो बुध के जहर को उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ने ना देगा। इस बात को समझ लीजिए। केतु अच्छा हो, अब भैया केतु अच्छा ना हो तो सिंपल सा लॉ है कि मंदे असर, बुध के मंदे जहर से बचाव के लिए कुत्ता पालें। फिर आ गया दुनियावी कुत्ते, बहन के घर भाई कुत्ता, ससुराल में जमाई कुत्ता, मामा घर भाणजा कुत्ता, नाना घर देवता कुत्ता। तीन कुत्ते दुनियावी यही कहे गए हैं। भाणजा और देवता तो एक ही परिवार का होता है। इनकी सेवा करो, इनको खुश करो। और बुध 12 वाले को कुत्ता पालने के अलावा, दुनियावी कुत्तों की सेवा और पालना के अलावा, एक आदत जरूर डाल लेनी चाहिए। और ये आप अपने बुध 12 वाले हर क्लाइंट को टोक दीजिए। अपने घर परिवार, अपने सीनियर, अपने बुजुर्ग, इनकी सलाह मशवरा लेके काम काज करें, बचाव हो जाएगा। सिर्फ मैं इससे बाहर निकल जाए। सलाह मशवरा लेके काम करेगा, कुत्ता पाले, क्योंकि उसकी उम्र के हिसाब से ही संभव होगा। बहन के घर भाई कुत्ता, ससुराल में जवाई कुत्ता। अब लड़की बड़ी होगी तभी जवाई आ सकता है, या लड़की के लड़का होगा, बुढ़ापा आ चुका होगा, बुद्ध की तो असर में आज सब निकल गई, फिर फायदा क्या है। बात को समझिए। भाणजा हो सकता है, क्योंकि बहन अपने नजदीक की उम्र की होती है, तो भाणजे की सेवा कर लो, भाणजे को खुश कर लो। उसको भी छोड़िए। कोई ऐसे व्यक्ति का जीजा हो, भाई बहन है तो बहन की शादी हुई तो भाणजा भी है, जीजा भी है, जीजा की सेवा, जीजा को खुश रखो। वो 2 दिन के लिए आए, उसे 4 दिन रुको, उसके साथ घूमने फिरने जाओ, उसके साथ पार्टियां करो। अब नॉनवेज पार्टी नहीं चलेगी, इस बात का भी ध्यान करिए। अच्छा भोजन की पार्टी एंजॉय करिए उनके साथ, सैर सपाटा करिए उनके साथ, शॉपिंग करिए उनके साथ, भाणजे के साथ, जीजे के साथ, और कुत्ता पाल लीजिए। और इसको भी छोड़ दीजिए। बुध किसी भी घर में मंदा हो, ये कॉमन सूत्र दे रहा हूं, बुध किसी भी घर में मंदा हो, कुत्ता पाल लीजिए, और साथ में दुनियावी कुत्तों की भी जो पालना हो सकती है तो कर लीजिए। बुध आपसे कुछ नहीं कहेगा। बाकी जो उसके घर के हिसाब से उपाय हैं वो तो करने पड़ेंगे, नाक छेदन, कौड़ियां जलाना वगैरह जो भी है वो तो है। लेकिन उसके अलावा बुध के लिए दुनियावी 3 कुत्ते। क्योंकि जब भी बुध मंदा होता है, ये सूत्र समझ लीजिए, बुध अमूमन, एक सूत्र तो ये है कि बुध और केतु में से एक उम्दा होगा। लेकिन जब भी बुध मंदे घरों में जाता है तो केतु को चोट लगती है तो कुत्ता पालने से दूर हो जाए। मेरा एक क्लाइंट है पंजाब में ही, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट, उसका बेटा कंटिन्यू बीमार रहता है, उनको कुत्ता पलवाया। उसके बुध की भी हालत ऐसी है, सारी बात तो नहीं करूंगा, टाइम ओवर होगा। उनके घर में वो पिल्ला ला रहे थे, 15 दिन का। मैंने रोका, मैंने कहा भैया कम से कम 1.5-2 महीने का लाइए, थोड़ा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए, अपनी माँ के पास रहे, दूध पी सके। तो जब वो 1.5-पौने 2 महीने का हो गया तब वो लाए। घर में आने के बाद 5वें 6ठे दिन से बीमार ही रहता है वो पिल्ला, और उनका बेटा धीरे धीरे सुधार करता है। हकीकत यह है कि जब हम लाल किताबी लोग कुत्ते की पालना कहते हैं, तो सच्चाई बता दूं, हम कुत्ते का मर्डर करा रहे होते हैं एक प्रकार से, क्योंकि उस कुत्ते को बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, मरना ही मरना है उस घर में जाकर। मतलब 70-75% हम उस कुत्ते की बलि दे रहे होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की औलाद, उस व्यक्ति के केतु के अच्छे फल, कमर पांव जोड़ों के, उस व्यक्ति की तरक्की, उस व्यक्ति को रुपए पैसे से संबंधित सुख मिल जाए। और इस चक्कर में हम कुत्तों को एक प्रकार से मरवा ही रहे होते हैं। कुत्ता चोरी हो जाए, कुत्ता मर जाए बीमार होके, कुत्ता भाग जाए,
ये हालात होते हैं। और ये एक दो नहीं, लगभग टोटल कंडीशन में 70-75 कंडीशन में कुत्ते के साथ बुरा ही होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कुत्तों की सेवा, केतु की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, गाय गाय की सेवा, यह है विशेष कारण। आपको शायद पता नहीं होगा, गाय की भी बलि चढ़ जाती है, अभी मेरे दिमाग में नहीं है। गाय पलवा दो, गाय मरेगी शुक्र की। ये भी कंडीशन अभी दिमाग में नहीं है, लेकिन मैंने एक दिन बोला है किसी क्लास में। चलिए आज की